जी हाँ, क्रिसमस का मौसम है और आज दिसंबर महीने का पहला एतवार है और आज मैं आप सबों को जय मसीह की और इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। वचन से पढ़ेंगे मत्ती उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। राजा हेरोदेश के दिनों में जब यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देशों से ज्योतिषी यरूशलेम नगर में आए। उन्होंने लोगों से पूछा, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोदेश और उसके साथ सारा यरूशलेम नगर घबरा गया। राजा ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को एकत्र किया और उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में, क्योंकि नबी के द्वारा धर्मशास्त्र में यूं लिखा है, हे यहूदा प्रदेश के बैतलहम, तू यहूदा प्रदेश के महान नगरों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस दिन मजूसी निकले थे, उस दिन 3 राजा निकले थे यीशु मसीह के खोज में, उनकी आराधना करने के लिए, उनको भेंट चढ़ाने के लिए। तो आज दिसंबर महीने का पहला दिन है। आइए हम खुद को तैयार करें और अपने राजा को भेंट चढ़ाएं, उनसे दूर ना भागें। आज अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे हम प्रभु के सम्मुख आने से घबराते हैं, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सबके लिए इस संसार में आया, खास करके उनके लिए जिनका कोई नहीं, जो खुद को असहाय समझते हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं, सबसे अलग, सबसे छोड़े हुए। प्रभु कहते हैं, मैं इन्हीं के लिए आया हूँ। तो आज आइए उत्साह के साथ यीशु के आने की खुशी को मनाएं और एक साथ मिलकर हम आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर पिता से अपनी जीवन को उनके हाथों में देंगे और इस आनंद और इस खुशी के मौके को प्रभु को कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र महान परमेश्वर पिता, बड़ी ही नम्रता दीनता के साथ प्रभु जी एक बार फिर से इस सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो राजा आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह और आपकी दया हमारे जीवन में भरपूरी के साथ हो। प्रभु आज की सुबह हमें विश्वास करना सिखाए प्रभु कि आपके आने से प्रभु जी हमारा जीवन बदल गया है। हाँ पिता परमेश्वर, आज की सुबह हमारी खुशी, हमारी आनंद प्रभु जी, हम आपको सराहने के लिए आए हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना, हमें ये मौका दिया पिता। हमारी अयोग्यता में भी प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया, हमारी पाप में जीवन में भी प्रभु आपने अपनी अनुग्रह की। धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, ये पूरी महीना हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ पिता अपने अनुग्रह में, अपनी प्रेम में, ओ पिता अपनी छुटकारे में हमें आगे बढ़ाइए। हम धन्यवाद देते हैं जितने इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं। यदि किसी के घर में किसी प्रकार की अभाव है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो, कोई और समस्या है, यीशु मसीह आपकी छुटकारा उन घरों में पहुंचे, आपका उपाय उन घरों में पहुंचे। ओ हालेलुया, यहोवा ईरे पिता, आप हर एक के घरों में उपाय कीजिए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे इस वक्त बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु जी, हर एक बच्चों पर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हो, आपकी बुद्धि हो, ताकि पिता परमेश्वर जो तैयारी वो कर रहे हैं प्रभु जी, वो हर एक पढ़ाई लिखाई वो ठीक से प्रभु जी अपने एग्जाम में लिख सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है और इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में इस आशा के साथ आए हैं कि उन्हें चंगाई मिलेगी, तो प्रभु आपका वचन कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिस विश्वास के साथ वो आज जुड़े हैं और आपके सामने अपनी जरूरत को रखे प्रभु जी, उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग थोड़ी सी
अपने आय में से बचाकर आपके भंडार में भेंट लाते हैं प्रभु। उन आशीषों में पिता परमेश्वर, उन दानों में, उपहारों में आपकी बहुत आयत की आशीष हो प्रभु जी, कि उनके घर की भंडार भरपूरी में हो प्रभु, उसमें कोई कमी घटी ना हो। ओ पिता, उन हाथों को और भी देने वाला हाथ बना प्रभु जी, ताकि लोगों की जरूरतें भी उनके भंडार से पूरी होने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि मेरे संतान देने वाले हाथ होंगे, मांगने वाले नहीं। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा हाथ हम किसी के सामने पसारते हैं तो वो केवल मात्र आप है प्रभु जी। हमारे भंडारों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। खास करके इस सेलिब्रेशन के मौके पे, इस क्रिसमस के बड़े दिन के मौके पे प्रभु, लोग अपने परिवार के लिए बहुत सारे प्लानिंग किए होंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाए होंगे। पिता परमेश्वर, मैं हर एक की प्रार्थनाएं आज आपके चरणों में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक एक के नाम व नाम उनको आशीष दीजिए पिता। हर एक जरूरत पूरी कीजिए प्रभु। हर एक कोई आपके आने की खुशी पिता परमेश्वर बड़े ही आनंद के साथ मना सके। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सभा के लिए और आराधना टीम के लिए प्रभु, आपकी बहुत आशीष और अनुग्रह हो प्रभु। हम सब आज आत्मिक भूख लेकर आए प्रभु जी। आज की सभा द्वारा हमारी आत्मिक भूख और प्यास को आप पूरी कीजिए। ओ पिता परमेश्वर, इस महीने अगर कोई अपना जन्मदिन मना रहा है, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यीशु प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में हो, आपका मुख उनके जीवन में चमके। ओ पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं जो भलाई की है उनके जीवन में भलाई लाए। हाँ पिता, आप उनके साथ हों, जैसे नया साल उनके जीवन में जोड़े हैं प्रभु, अपनी नई आशीषों के साथ उन्हें आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। इस समय को पिता परमेश्वर ग्रहण कीजिए हमारी प्रार्थना, यीशु नाम से चाहते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है, और वचन कहता है कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है तो हम उसमें आनंदित रहे। आइए आपके जीवन में जैसे भी परेशानी है, सारी बातों को भूलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी स्तुति, आनंद और सच्चाई से करें। Oh
प्रभु हम अपने गुनाह अपने अपराधों को तेरे सामने मानते हैं परमेश्वर। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कर दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे बिना प्रभु ये जीवन परमेश्वर कुछ भी नहीं है। प्रभु तुझसे अलग होकर परमेश्वर ओ हमारा जीना व्यर्थ है परमेश्वर। ओ हम तो सिर्फ मिट्टी है परमेश्वर, तू ही है जो इस मिट्टी में जान दिया है खुदा। ओ परमेश्वर हमें अपना पवित्र स्थान बना दे। ओ जीसस, यस मास्टर। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा मसीह तेरे लिए। हाँ परमेश्वर, आज इस सुबह की घड़ी पिता हम अपने समर्पण को तुझे देते हैं और कहते हैं परमेश्वर कि तू हमें अपना पवित्र स्थान बना, क्योंकि परमेश्वर तू ही हमारा प्रभु है, वो तू ही हमारा सब कुछ है। ओ परमेश्वर तुझे छोड़ और कुछ नहीं है खुदा। परमेश्वर तेरी जय हो। धन्यवाद करते हैं यीशु, यस जीसस। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा मसीह तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा मसीह तेरे लिए। जीऊंगा मसीह तेरे लिए। जीऊंगा मसीह मैं तेरे लिए। हाँ परमेश्वर, ये जिंदगी परमेश्वर तेरे लिए ही जिएंगे खुदा। ओ धन्यवाद के साथ परमेश्वर अपने सारी बातों को तेरे सम्मुख करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु तेरी परमेश्वर तेरी हर एक बातों को मानते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा आधार है प्रभु। ओ तू ही हमारी शिफा है परमेश्वर। तुझे छोड़ परमेश्वर कोई और प्रभु नहीं प्रभु। ओ तू तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ओ तू राजा अधिराज है परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। देखने वाले की जिंदगी में हर एक को परमेश्वर
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी अच्छे हैं, हम सभी अच्छे हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं खूबसूरत स्वास्थ्य के लिए, इस जीवन के लिए जो हम और आप हर दिन लेते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास अभी तक हम और आप उसके अनुग्रह से जी रहे हैं। और आप जानते हैं परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसमें बढ़ते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज कुछ पल के लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं इस विषय पर कि आप किस प्रकार से अपने आप को जान सकते हैं। जब इस भाग को मैं पढ़ रहा था धर्मशास्त्र की पुस्तक से, तो एक जगह हमें पढ़ने को मिला जो यशाया की पुस्तक पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, और उसके 3 पद में, बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इस भाग को जब पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि एक मनुष्य इतना हद तक गिर चुका है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, बैल अपने स्वामी को, अपने मालिक को जानता है, और गदहा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, परंतु परमेश्वर के लोग उसको नहीं जानते हैं। वे जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जब वे परमेश्वर को नहीं जानते तो यह बहुत ही आवश्यक है हम मनुष्यों के लिए कि परमेश्वर को हम अपने आप को पहले जानें कि हम हैं कौन। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने बहुत ही ऊंचा दर्जा हमें दिया। जब परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य जाति को बनाया तो बहुत ही खूबसूरत बनाया और अपने स्वभाव में बनाया। और जब परमेश्वर ने अपने स्वभाव, अपनी खूबसूरती में बनाया, तो परमेश्वर की इच्छा, आकांक्षा यही थी कि हर इंसान, हर एक मनुष्य परमेश्वर की मार्ग में जाने, परमेश्वर की मार्ग को जाने और परमेश्वर की मार्ग में चले। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर मनुष्य की आवाज को पहचाने। यह थी परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि जैसा वह पवित्र है, हर इंसान उसकी पवित्रता में रहे, हर इंसान उसकी पवित्रता में चले। परंतु क्या हुआ? हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। यानी कि मनुष्य का स्वभाव बिगड़ गया, मनुष्य के चाल चलन बिगड़ गए, मनुष्य का सोच बिगड़ गया, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में तरह तरह के अधर्म के कार्यों को करने लगा। मनुष्य वही करने लगा जो परमेश्वर नहीं चाहता था, जिसका प्रतिफल पूरे पृथ्वी को, पूरे मानव जाति को, पूरे मानव समाज को आज मिल रहा है। आज इस दुनिया में कौन खुश है? कोई नहीं। किसके पास शांति है? किसी के पास नहीं। मनुष्य प्रयत्न पर प्रयत्न कर रहा है, धर्म के ऊपर धर्म हर दिन पैदा होते जा रहे हैं, परंतु मनुष्य के जीवन में आशीर्वाद का पतन दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। और ऐसी ही परिस्थिति यशाया के समय में थी जब यशाया इस पुस्तक को लिखता है। यशाया की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो यशाया एक भविष्यवक्ता था। यशायाहू उसके नाम का, उसके इब्रानी शब्द का यशायाहू नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा उद्धार। बहुत खूबसूरत नाम यशाया का था, परमेश्वर मेरा उद्धार। और वास्तविक सच्चाई यशाया के नाम से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर मेरा उद्धार। आज मनुष्य जो भटक रहा है पाप के आंगन में, आज मनुष्य जो
भटक रहा है पाप की दुनिया में, मेरे भाई मेरे बहन, एक मनुष्य को कोई आशा की किरण नहीं है। और यशाया ऐसे समय में भविष्यवाणी करता है जब इस्राएल भटका हुआ था, परमेश्वर से दूर हो चला था, उसके अंदर में तरह तरह के पाप थे। परमेश्वर का दास यशाया भविष्यवाणी करता है। कैसे भविष्यवाणी करता है? भविष्यवाणी परमेश्वर के दर्शन को देख करके करता है। आजकल इस दुनिया में बहुत से दार्शनिक, बहुत से भविष्यवक्ता हो चुके हैं। कई भविष्यवक्ताएं, अधिकतर भविष्यवक्ता वे हैं जो मनुष्य को डरा देते हैं। उनके अंदर में साहस की कमी हो जाती है, भय के कारण वे अधमरे से भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं से हमें और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु अपने अंदर की बातों को वे बताते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास यशाया परमेश्वर का दर्शन देखता है, और परमेश्वर जैसे बातचीत करता है यशाया भविष्यवाणी करता है। और वही पहले अध्याय के तीसरे पद में परमेश्वर का दास कहता है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को पहचानता है, परंतु इस्राएली हमें नहीं पहचानते हैं। तो कैसे हम अपने आप को पहचानें? कैसे एक मनुष्य अपने आप को पहचाने? जब तक अपने आप को आप नहीं पहचानोगे, परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हो। जब तक अपने आप को अपने आप में ढूंढने का प्रयत्न नहीं करोगे, आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हो। इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि मैं कौन हूं। हु एम आई? मेरा अस्तित्व क्या है? किसने मुझे रचा? कैसे मुझे रचा? और वह रचने वाला कौन है? और इन सारी बातों की खोज जब तक हम नहीं करेंगे, हम न अपने आप को पहचान सकते हैं और न परमेश्वर को पहचान सकते हैं। सो सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर को पहचानने के पहले हमें अपने आप को पहचानना है। और अपने आप को पहचानने के लिए यशाया ने 6वें अध्याय में यशाया कहता है, मैंने जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। यशाया परमेश्वर को देखता है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को पहचानने के लिए पहला कदम जो है, हमें और आपको यशाया के समान उस परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है, जो परमेश्वर जिसने हमें और आपको सृष्टि किया। यशाया ने परमेश्वर को देखा। इस संसार में भी बहुत सारे परमेश्वर हैं। कई व्यक्तियों के नाम हम सुनते हैं, परमेश्वर दास, परमेश्वर राम, परमेश्वर मल्लिक, परमेश्वर बनर्जी, परमेश्वर चटर्जी, परमेश्वर चौबे, परमेश्वर उनका नाम है। परंतु ये परमेश्वर जब शब्द का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर जो सृजनहार, पालनहार, तारणहार और जिसकी तुलना इस संसार में किसी मनुष्य के साथ नहीं की जा सकती है, वह है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर वो है आत्मा जिसके हम आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता है। मूसा ने देखने की कोशिश की, परंतु वह परमेश्वर की चमक को ही देख पाया, परंतु परमेश्वर को आमने सामने एकदम आंखों के सामने नहीं देख सका। शायद हम और आप कहेंगे, तो यह कैसा परमेश्वर है जो मनुष्य को दिखता नहीं है? हाँ, परमेश्वर दिखता नहीं है क्योंकि वह इतना पवित्र है जो हम पापी उसको साक्षात नहीं देख पाते हैं। परंतु तो भी उसकी अस्तित्व को यदि हम जानना चाहें, तो हमें आज से 2000 साल पहले जाने की जरूरत है, जब आकाश के स्वर्ग को छोड़ करके हमारे जीवित मसीहा इस संसार में यरूशलेम बैतलहम की नगरी में पैदाइश जिसकी हुई, उस चरनी में जहां पर पशु रहते थे,
आकाश के स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके वह मनुष्य जाति में आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, मनुष्य के बीच में परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया, परमेश्वर के करुणा और अनुग्रह के विषय में बताया। और मेरे भाई मेरे बहन, वह परमेश्वर मनुष्य जाति में प्रकट हुआ, और जिसको हम और आप देख सकते हैं धर्मशास्त्र के माध्यम से, अपने आंतरिक आंखों से। यशायाह ने परमेश्वर को देखा, सच्चा परमेश्वर को देखा, जिसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। उस परमेश्वर को देखा। यशायाह ने परमेश्वर को जब देखा, मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत है। हमें और आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत है। परमेश्वर की सृष्टि को ही सिर्फ नहीं, परंतु सृष्टिकर्ता को देखने की जरूरत है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों से रचा, अपने बोली से रचा, अपने वचन से रचा, हमें और आपको रचा। यशायाह ने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर को कहां देखा? परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। एक ऊंचे स्थान पर देखा, बहुत ही ऊंची जगह में देखा, एक ऐसा ऊंचा सिंहासन जहां पर हर एक मनुष्य की आंखें जब चाहत होती है तो टिक सकती है। ऊंचे सिंहासन पर, ऊंचा सिंहासन उसके ऊंचे स्टेटस को दिखाता है, उसके ऊंची पदवी को दिखाता है, ऊंचापन को दिखाता है। और इसीलिए हम गाते हैं परमेश्वर सबसे ऊंचा है, परमेश्वर सबसे ऊंचा है, उसका सिंहासन ऊंचा है। और यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हमें और आपको उस परमेश्वर को देखने की जरूरत है जो ऊंचे सिंहासन पर वास करता है, ऊंचे सिंहासन पर रहता है। हालेलुया। उसका निवास स्थान ऊंचा है, उसका स्टेटस ऊंचा है, उसकी सच्चाई ऊंची है, उसकी व्याख्या ऊंची है। हर चीज वह परमेश्वर स्वयं, वह सर्वोपरि है। हालेलुया। उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, न संतों के साथ कर सकते हैं, न महंतों के साथ हम कर सकते हैं, न मनुष्य के साथ कर सकते हैं। वह परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। और यशायाह ने अपने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर देखा। देखने की जरूरत है। हालेलुया। देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने ये दो आंखें दी हैं देखने के लिए, परंतु परमेश्वर ने हृदय की भी आंख दिए हैं समझने और देखने के लिए। मस्तिष्क दिए हैं परमेश्वर ने समझने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर संपूर्ण रीति से हमें और आपको रचा है ताकि हम उसको देख सकें। यशायाह ने परमेश्वर को देखा, और फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने देखा तो क्या देखा कि सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, जिसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया है। और ये वस्त्र के घेरे से मंदिर का भर जाना, धर्मशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं कई स्थानों में परमेश्वर का निवास स्थान, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा से भर गया। सुलेमान का जब मंदिर बना था, उसकी उपस्थिति, उसकी महिमा से भर गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, राजा यशायाह ने देखा कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर बैठा है और उसके वस्त्र के घेरे से पूरा मंदिर, पूरा स्थान भर गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की वहां पर महिमा थी, और उस महिमा को उस यशायाह भविष्यवक्ता ने देखा। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप परमेश्वर को देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। उसके ऊंचाई को देखते हैं, उसकी आभा को देखते हैं, उसके प्रकाश को देखते हैं, उसकी अद्भुत उपस्थिति को देखते हैं। और हम कह सकते हैं, उस समझते हुए, उपस्थिति को देखते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा को हम देख रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब भी परमेश्वर को हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हृदय की आंखों से देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को भी हम अपने जीवन में, हम अपने लाइफ में अनुभव करते हैं। यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखे, और यशायाह ने सिर्फ परमेश्वर को महिमा को ही नहीं देखा, परंतु वहां पर जो स्वर्गदूत थे
जिनके मुंह ढापे हुए थे 6 पंखों से और पाँव को ढापे था, और एक दूसरे से पुकार पुकार करके कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। और हम गाते हैं इस गीत को, सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है। उसने सुना सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, उसने सुना सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर के विषय को, परमेश्वर को न सिर्फ यशायाह ने देखा, परंतु यशायाह ने परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर दूतों की आवाज को सुना, जो दूत यह गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर पवित्र है, यहोवा पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है। और उसकी पवित्रता की तुलना इस संसार के किसी भी सृष्टि या किसी भी मानव, किसी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। एक ही है जो पवित्र है, एक ही है जो ऊंचा है, एक ही जो है जो उच्च सिंहासन पर बैठा है, और वह है परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है। और न सिर्फ पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। यशायाह ने देखा, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। आज इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का कब्जा है। मनुष्य सोचता है कि हमने बहुत से विज्ञान में उन्नति की है। मनुष्य सोचता है मेरे पास मसल पावर है। मनुष्य सोचता है मेरे पास ज्ञान और बुद्धि है। मनुष्य सोचता है मेरे पास अधिकार है, मेरे पास कलम की ताकत है, मेरे पास पैसे की ताकत है। मनुष्य अहंकारी हो गया है। पर मैं बता दूं, परमेश्वर का तेज इस पृथ्वी पर घूम रहा है। परमेश्वर के घर में न्याय है परंतु अन्याय नहीं। परमेश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। परमेश्वर अपने तेज में पूरे विश्व के गुनाहों को, पापों को एक दिन नाश करने वाला है। इसी पृथ्वी पर जो अपराधी, अधर्म है, नाश होने वाला है। हम और आप सतर्क रहें। इसी पृथ्वी पर उसके तेज से सारी बातें नाश हो जाएंगी। उसने क्या देखा? सेनाओं का यहोवा पवित्र है और उसकी तेज से, उसकी सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी भरी पड़ी है। हालेलुया। उसका तेज मनुष्य को नाश नहीं कर सकता है। भवन धुएं से भर गया। अद्भुत महिमा थी वहां पर, और यशायाह अपने आप को पहचानने लगा। यशायाह अपने आप के विषय में वह रोने, गिड़गिड़ाने और परमेश्वर के सामने झुक गया और कहने लगा, हाय हाय मैं नाश हो गया। परमेश्वर के तेज के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने मैं नाश हो गया। यशायाह रोने लगा, बिलखने लगा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, और मैंने अपने आंखों से महाराज धीराज को देखा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उसे अपनी पहचान होने लगी। मेरे भाई मेरे बहन, हर इंसान को अपने आप को पहचानना बहुत आवश्यक है। यशायाह ने अपने आप को पहचान लिया कि वह पापी मनुष्य है। यशायाह ने अपने आप को पहचान लिया कि वह अधर्मी है। यशायाह ने अपने आप को पहचान लिया कि परमेश्वर जिसकी वह दर्शन की, जिसका उसे दर्शन मिला, वह पवित्र परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, यह बहुत ही जरूरी है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, और जो अपने आप को पहचानता है वही परमेश्वर को पहचान सकता है। जो अपने आप को नहीं पहचानता वह परमेश्वर को नहीं पहचान सकता है। भाई बहन, आज अधिकतर इंसान अपने आप को नहीं पहचानते हैं। चाहे वह नीचे तबके के हों, चाहे वह ऊपर के तबके के हों, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, मनुष्य आज अपने आप को पहचानना भूल गया है। मनुष्य अपने आप को प्रेजेंट करता है कि बस ही इज समथिंग, बस बहुत कुछ है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि उसके अंदर में कुछ भी अपनी क्षमता नहीं है। जब सांस छूट जाती है वह बिल्कुल असहाय, बिल्कुल मृतक
पड़ा रहता है, इसी मिट्टी से आया और इसी मिट्टी में मिल जाता है। किस बात की हम घमंड करें, किस बात की हम अपने आप को बड़ाई करें? कुछ भी तो नहीं है हमारा। मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता। महाराज धीराज को देखा, उसने अपने आप को पहचाना, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। मनुष्य को पहचाना, अपने आप को पहचाना कि वह एक पापी इंसान है, वह अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। मेरे भाई मेरे बहन, याकूब की पत्री हमें चिताता है अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, हमें और आपको चिताता है। ये जो टंग, ये जो जीभ हमारी है, बहुत ही भयानक है। छोटी है परंतु बहुत ही भयानक है। इसी जीभ से, इसी टंग से मनुष्य आज बलवा कर बैठता है। युद्ध पर युद्ध, मार काट, एक दूसरे को नहीं पहचानना, गाली गलौज। सिर्फ इतना ही नहीं, भयानक से भयानक अपराध आज जो हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे विश्व में जो घट रहा है, इसी जीव के कारण घट रहा है। और इसीलिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने और अपनी जीवा को, अपनी टंग को, अपनी जीवा को अपने कब्जे में रखे। यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि हम जीभ को अपने वश में रख सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आप सबसे ताकतवर इंसान हैं। यदि आप अपने जीभ को अपने वश में नहीं रख सकते हैं, सबसे भयानक इंसान आप हैं। यदि आप अपने जीभ को अपने वश में रख सकते हैं तो आप सबसे ताकतवर, धीरजवंत और बहुत ही सामर्थ्य इंसान हैं। परंतु यदि आप जीभ को वश में नहीं रख सकते हैं, आप सबसे भयानक इंसान हैं और आपकी नाश, परमेश्वर एक दिन नाश करने वाला है ऐसे जीभ वालों को। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है उसने पश्चाताप किया, अपने आप को पहचाना कि वह अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। वह अपने आप को पहचाना कि उसके अंदर कमी है, जबकि वह भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। कभी कभी हम अपने आप को इतने धर्मी ठहरा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम एक पापी इंसान हैं। और जब हम भूल जाते हैं कि हम एक पापी इंसान हैं, वो हमें परमेश्वर के नजदीक आने से रोक देता है। हम चाहे जो कुछ भी हो, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने आप को पहचाने कि मैं और आप एक पापी इंसान हैं। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसके लहू का अनुग्रह, उसके बलिदान का अनुग्रह, उसके जी उठने का अनुग्रह जो हमारे ऊपर है, हमें और आपको नया जीवन देता है। यह तो उसका अनुग्रह है कि हम और आप जीवित हैं। मनुष्य आज भूल गया है कि वह पापी है और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने अपने गलतियों को कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मेरे मुंह से पता नहीं क्या शब्द निकलते हैं, मेरे दिल से क्या सोच निकलता है, मेरे मन से क्या सोच निकलता है। आज इंसान, मनुष्य के बुराई को चाहता है, मनुष्य का बुरा कर रहा है, मनुष्य का आघात कर रहा है, मनुष्य की हत्या कर रहा है, पेड़ पक्षियों की रक्षा कर रहा है, परंतु मनुष्य की हत्या कर रहा है जिसको परमेश्वर ने अपने समरूप में बनाया, अपने स्वभाव में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। मेरे भाई मेरे बहन, पश्चाताप करने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को नहीं मान लेंगे, जब तक हम अपने आप गिरेंगे नहीं परमेश्वर के चरणों पर और माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर में कुछ भी काम नहीं कर सकता है। यशायाह ने अपने आप को परमेश्वर के सामने मान लिया कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और तब परमेश्वर एक आवाज देता है, मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन जाएगा। यशायाह ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा, प्रभु आपके पीछे मैं हो लूंगा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण किया। मेरे भाई मेरे बहन, आज इस आराधना के दौरान मैं चाहूंगा कि हम में से जितने आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, अपने आप को पहचाने। इस वचन के सुनने के बावजूद भी यदि हम और आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि मैं क्या हूं, मैं आपको बता दूं, शायद परमेश्वर की आशीष से हम वंचित रह जाएंगे।
परमेश्वर की आशीष। उसने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। अपने आप को परमेश्वर के सामने उसने दे दिया। परमेश्वर ने यशायाह को आशीष दी। आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बड़े बड़े काम किए। आशा की वाणी लोगों में आई। देयर इज अ होप। परमेश्वर ने अभी नाश नहीं किया है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अनंत जीवन को पाए। आइए हम प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करते हैं अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे दास यशायाह के लिए। और आज प्रभु इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबों को, जितने ऑनलाइन में हैं परमेश्वर, जिन्होंने सुना है तेरे वचन को, प्रभु आशीष और अनुग्रह प्रदान कर, और उनके कान को खोल दे ताकि तेरी आवाज को वे सुन सके, आंखों को खोल दे ताकि तेरे सत्य दर्शन को देख सके, हृदय को खोल दे ताकि वे तुझे महसूस कर सके, और उनके पांव में शक्ति दे ताकि तेरे मार्ग में चल सकें। परमेश्वर, हमारी पृथ्वी से और हमारे राज्य से, हमारे शहर से, हमारे देश से सारे प्रकार के अधर्म के काम दूर हो जाएं। प्रभु यीशु, तो आशीषित कर प्रभु हर एक भाई और बहन को, हमारे देश को आशीष दे, हमारे राज्य को आशीष दे, हमारे नेता वर्ग को आशीष दे, और प्रभु जितने देश का संचालन करते हैं प्रभु, तो अपनी महिमा के लिए उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर। सारी आदर महिमा देते हैं प्रभु, और तेरे पास रहने के लिए सब समय शक्ति और सामर्थ प्रदान कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। अगले सप्ताह हम फिर से ऑनलाइन में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के विषय में और भी जानकारी सीखना चाहते हैं, परमेश्वर को और करीब से जानना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई विषय है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना टीम, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, या फिर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया है जो आप चाहते हैं कि सबके साथ बांटे और उनके जीवन में भी वो आशीषित हो, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर लिखें। परमेश्वर आशीष दे। अपने दान, अपने दशमांश, उपहार, अभी चर्च खुल गई है, आप आ सकते हैं। चर्च में आकर प्रभु के भंडार में आप दे सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक है, इस ऑनलाइन लिंक पे अपना दान दशमांश भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु को सराहते रहे अपने जीवन में, उनके लिए भेद और अनुग्रह की दान प्रभु आपके जीवन में भरपूरी से दें। जय मसीह।